हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट रहेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस नारी शक्ति की, उन फीमेल पर्सनैलिटीज़ की बात करने जा रहा हूँ दोस्तों, जिनका कुछ न कुछ योगदान जम्मू कश्मीर के लिए रहा है। तो गाइस याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखिका पद्मा सचदेव की, जो रहने वाली थी परमंडल की, यानी कि छोटी काशी की रहने वाली थी लेखिका पद्मा सचदेव। फर्स्ट मॉडर्न वुमेन पोइट ऑफ डोगरी लैंग्वेज। याद रखना, डोगरी के साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य को भी अपनी बहुत सारी रचनाएं दी हैं। गाइस ये पॉइंट नोट डाउन रखना। गाइस ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं पद्मा सचदेव के, जो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। मैं बात करने जा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, जो इनको अपनी ऑटोबायोग्राफी चिट चिट्टे के लिए दिया गया था 2015 में। और दोस्तों, ये जो चिट चिट्टे थे ये डोगरी लैंग्वेज में लिखी गई थी, और इसके लिए इसको सरस्वती सम्मान दिया गया है, जो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। पद्मश्री से भी इनको 2001 में नवाजा गया है, जो फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था। साहित्य अकादमी अवार्ड भी इन्हें 1971 में मिल चुका है मेरी कविता मेरे गीत के लिए। और कबीर सम्मान से भी इन्हें गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने सम्मानित किया है 2007-8 में। याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने दिया है। और साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी इन्हें 2019 में मिल चुका है। दोस्तों, पद्मा सचदेव 2021 में इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। गाइज, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। गाइज, इस लिस्ट में हम बात करेंगे दूसरे नंबर पे काजल सूरी की। काजल सूरी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इनके द्वारा जो लिखी गई बुक है हब्बा खातून, ये इम्पॉर्टेंट है। हब्बा खातून जो बुक काजल सूरी ने लिखी थी, इसको रिलीज किया था दोस्तों अरविंद गौर ने, और पब्लिश बाय संजना प्रकाशन। याद रखना, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और ये बुक लिखी गई थी क्वीन हब्बा खातून के ऊपर, या जो सेंट थी या पोइटिस हब्बा खातून के ऊपर लिखी गई थी, जिसका रियल नेम था जोन। क्या था? जोन। गाइस, हब्बा खातून को द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है, और ये वाइफ थी लास्ट मुस्लिम एम्परर ऑफ कश्मीर नेम्ड यूसुफ शाह चक। याद रखना, यूसुफ शाह चक की वाइफ थी। फ्रेंड्स, शतरंज की बॉस या आने वाली ग्रैंड मास्टर आरुषि कोतवाल को कौन नहीं जानता। आरुषि कोतवाल बिलोंग करती है डिस्ट्रिक्ट डोडा के सब डिवीजन बिलेसा से, जो एक नेशनल चेस प्लेयर है, जिसने 7th और 8th एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप 2011-12 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। गाइज याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आरुषि कोतवाल was the first youngest female sports person who achieved शेर-ए-कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड in 2011-12। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नोट डाउन रखना। और she was the first chess player who won all formats of chess। याद रखना दोस्तों, जिसने तीनों फॉर्मेट्स को जीता है। 2022 में आरुषि कोतवाल को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और गाइज, आरुषि कोतवाल मात्र 17 साल की एज में ही वुमेन कैंडिडेट मास्टर का खिताब अपने नाम कर चुकी है। दोस्तों, ये रही जानकारी किसकी? आरुषि कोतवाल की। फ्रेंड्स, राजनीतिक दुनिया में कदम रखने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। दोस्तों, ये पहली और आखिरी सीएम है जे.एंड.के स्टेट की। इसी के बाद जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो रिलेटेड हैं दोस्तों किससे? महबूबा मुफ्ती से, जो बिलोंग करती है पीडीपी से, मतलब पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से। गाइज, स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर सकते हो। गाइस, आसिया एंद्रबी, इसको फाउंडर माना जाता है दुख ताराने मिलट। इसको भारत सरकार ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर किया है और बैन कर दिया गया है। इसके जो हस्बैंड था उसका नाम है कासिम फख्तू, जो मेंबर रहा है दोस्तों हिजबुल मुजाहिदीन का। गाइस, इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो।
कृष्णा मेहता इम्पॉर्टेंट है, जो किश्तवाड़ से बिलोंग करती है और ये फर्स्ट वुमेन MP है जम्मू कश्मीर से। दोस्तों याद रखना, फर्स्ट वुमेन MP फ्रॉम J&K कृष्णा मेहता है, जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। अब हम बात करते हैं बारामूला सुपर गर्ल की, इकरा रसूल। बारामूला की रहने वाली इकरा रसूल को 2017 में उस टाइम की वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन मिथाली राज ने दोस्तों HER मतलब होप एम्पावर राइज अवार्ड दिया था। याद रखना किसने, मिथाली राज ने दिया था, और कब दिया था, 2017 में दिया था। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इकरा रसूल 2000 में पैदा हुई थी बारामूला के डांगीवाचा विलेज में। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गाइस इम्पॉर्टेंट है विलेज। मन्नत नूर की अगर बात करें तो इसका जो रियल नेम है वो है कलमेश देवी। ये रियासी से बिलोंग करती है, जो एक सिंगर है और हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। गाइस इसने बहुत सारी मूवीज़ के लिए अपने सॉन्ग्स दिए हैं, जिसमें से लॉन्ग लाचा, कैरी ऑन जट्टा 2 जैसी पॉपुलर मूवीज़ हैं। इसको नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया है। नेशनल अवार्ड हरजीता के लिए दिया गया है। गाइस इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अंजुषा शर्मा रियासी की ही रहने वाली है और ये भी सिंगर है। और वर्षा जयमवाल, जिसे जम्मू दी कुड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक सिंगर है जो मंसर की रहने वाली है। गाइस मैं वीडियो को वास्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आया हूँ। यूनिफॉर्म देख के तो आप जान ही गए होंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ माविया सुदन की। रजौरी के नौशेरा तहसील से माविया सुदन बिलोंग करती हैं। दोस्तों फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, इंडियन एयरफोर्स में ये पहली महिला पायलट है। लेकिन कौन सी दोस्तों, फाइटर पायलट है। पायलट इससे पहले बहुत सारी हुई हैं, लेकिन ये पहली फाइटर पायलट है जो FCAT का एग्ज़ाम पास करके एयरफोर्स में शामिल हुई है। गाइस इंपॉर्टेंट है। 12th पायलट है इंडियन एयरफोर्स की। और भारत की बात की जाए तो 12th पायलट है, और अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है। गाइस याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। गाइस जो माया सुदन है, इनके जो पिता हैं वो इंजीनियर हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में। इम्पॉर्टेंट है। इससे अलावा जो पायलट्स जम्मू कश्मीर की हुई हैं गाइस, वो है तनवी रैना, जो फर्स्ट पायलट है जम्मू कश्मीर की वुमेन पायलट, और ये कश्मीरी पंडित है। याद रखना। अगर मुस्लिम की बात की जाए तो कश्मीर वैली की सबसे पहली मुस्लिम पायलट है इराम हबीब, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आयशा अजीज यंगेस्ट स्टूडेंट पायलट है, ये भी कश्मीर से बिलोंग करती है। और ताहिरा रहमान इम्पॉर्टेंट है, ये फर्स्ट गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पायलट है गाइस, और ये रहने वाली है रजौरी की। मतलब आपकी ताहिरा रहमान भी कहाँ की दोस्तों, रजौरी की है। गाइस इम्पॉर्टेंट है सब की सब, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है माविया सुदन। फ्रेंड्स आप एक तरफ से डॉक्टर रुवेदा इस्लाम को देख रहे हो और दूसरी तरफ से जस्टिस गीता मित्तल की। अगर डॉक्टर रुवेदा इस्लाम की बात की जाए तो ये कुपवाड़ा की रहने वाली है, पहली IAS IPS और KS ऑफिसर है जम्मू एंड कश्मीर की। और गाइज इससे पहले ये MBBS भी कर चुकी है। इम्पॉर्टेंट है। और अगर जस्टिस गीता मित्तल की बात की जाए तो ये फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस है दोस्तों जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, पहली वुमेन चीफ जस्टिस है J&K हाई कोर्ट के साथ साथ लद्दाख हाई कोर्ट की भी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है वो कॉमन फंक्शन करता है लद्दाख UT के लिए भी। गाइस इम्पॉर्टेंट है। गीता मित्तल को J&K हाई कोर्ट में अपॉइंट किया था दोस्तों रामनाथ कोविंद ने, जो प्रेसिडेंट थे उस समय, और नॉमिनेट किया था दीपक मिश्रा ने। ये 33rd चीफ जस्टिस रही है J&K और लद्दाख हाई कोर्ट की। इससे पहले दोस्तों ये एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुकी है कहाँ की, दिल्ली हाई कोर्ट की, और साथ में दोस्तों जज भी रह चुकी है कहाँ की, दिल्ली हाई कोर्ट की। इम्पॉर्टेंट है। और दिल्ली हाई कोर्ट में इसको नॉमिनेट किया था रमेश चंद्र लाहौटी ने और अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम ने। गाइस पूजा देवी ये बिलोंग करती है बिशोली से, फर्स्ट बस ड्राइवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखना, पहली महिला है जो
बस चालक है, पैसेंजर बस चालक है। इंपॉर्टेंट गाइस, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है तजुम्मल इस्लाम। फ्रेंड्स, हो सके तो तजुम्मल इस्लाम से दूरी रहो, क्योंकि ये 2 बार की किक बॉक्सिंग चैंपियन है गाइस, याद रखना इंपॉर्टेंट है। 2 बार गोल्ड मेडल ले चुकी है किक बॉक्सिंग में, और ये रहने वाली है बांडीपुरा की। कहाँ की दोस्तों? बांडीपुरा की रहने वाली है। बुशरा निदा कुलगाम की रहने वाली है, इसको आप पोइटेस मान सकते हो। कहाँ की रहने वाली दोस्तों? कुलगाम की रहने वाली है, मतलब साउथ कश्मीर की रहने वाली है। इसने 3 बुक्स लिखी हैं। पहली बुक का नाम है टुलिप्स ऑफ फीलिंग्स गाइस, जिसको रजिस्टर किया गया है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंपॉर्टेंट है। और सेकंड बुक द डेवी 80 पेजेस में लिखी गई है दोस्तों। और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें दोस्तों ये एक पोइट्री शेप में है, जिसमें जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसको एक पोएम की शेप में लिखा गया है। और गाइस, इस बुक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया है या दर्ज किया गया है। इंपॉर्टेंट है गाइस। फ्रेंड्स, डेवी किताब के लिए इनको इंटरनेशनल कलाम्स गोल्डन अवार्ड 2021 से नवाजा गया था। इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बुक का नाम है E=mc², और ये बेस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी पे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। टुलिप ऑफ फीलिंग्स किसने लिखा है? द डेवी बुक किसने लिखी है? या E=mc² बुक किसने लिखी है? और गाइस, ये जितनी बुक्स हैं ये पोइट्री शेप में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है रानी दीदा, जिसको दी विच क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, मतलब चुड़ैल भी कहा जाता है। और रानी दीदा दोस्तों बचपन से ही अपंग थी, जिसके कारण उसके माता पिता का प्रेम उसको नहीं मिला था। ये पहली और आखिरी क्वीन थी कश्मीर की। रानी दीदा के ऊपर आशीष कौल ने एक किताब लिखी है, जिसका नाम है दीदा दी वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। दीदा दी वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर किताब किसने लिखी है? आशीष कौल ने। डॉक्टर रिहाना बशीर चौधरी, नादिया बेग और डॉक्टर सईद सहरिश असगर, इंपॉर्टेंट फीमेल्स, ये भी JNK से बिलोंग करती हैं, जिन्होंने IAS का एग्जाम क्रैक किया है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वुमेन से रिलेटेड हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे की। ये सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 13 फरवरी को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? सरोजना नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। सरोजना नायडू को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, मदर्स डे की बात की जाए तो मदर्स डे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट दिन को मनाया जाता है, अलग अलग दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर भारत की बात की जाए तो 2nd संडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना, प्रतिवर्ष 2nd संडे ऑफ मई को मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सेव द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी दोस्तों? 2015 में ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। और कहाँ पे लॉन्च हुई थी? पानीपत में, पानीपत हरियाणा में। गाइज, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा वुमेन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।